हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेल स्लीव टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 2 मीटर क्रेप का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। सबसे पहले मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग करूंगी, तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसको विड्थ वाइज फोल्ड करके रखा है। यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से ये फोल्डेड वाली साइड है और मैंने इसको पिन से सिक्योर कर लिया ताकि कटिंग के टाइम पे ये हिले ना। ऊपर पे मैंने आधा इंच का मार्जिन लेके एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ से नीचे को मैं इसकी लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। तो जो टॉप की रेडी नाप है वो मुझे चाहिए 23 इंच की और 1 इंच का मार्जिन मैंने लिया है नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है, यानी कि तीरा के लिए। तो शोल्डर्स मेरे मेजरमेंट में है 6.5 इंच और यहाँ से नीचे को हमें अब आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल्स भी मेरे मेजरमेंट में 6.5 इंच है और इसको मैंने ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर मैं बस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो जितना भी आपका बस्ट साइज है आप उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 0.75 इंच की लूजिंग ऐड करें, क्योंकि टॉप थोड़ा सा लूज है। तो मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज है 32 इंच, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 8 इंच और मैंने 0.75 इंच की लूजिंग ऐड करी तो 8.75 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर का मेजरमेंट शोल्डर से 14 इंच पे लगभग आता है, तो 14 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और अब यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें और 0.75 इंच की लूजिंग ऐड करें। तो मेरे मेजरमेंट में कमर 28 इंच की है, उसको 4 से डिवाइड किया और 0.75 इंच की लूजिंग ऐड करी तो 7.75 इंच आया। तो 7.75 पे मैंने निशान लगाया। तो ये कमर के लिए निशान लगा लिया है मैंने। अब हमें हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो नीचे बॉटम वाले हिस्से में हिप राउंड के लिए निशान लगाएंगे। जितना भी हिप राउंड है आप उसको 4 से डिवाइड करें और 0.75 इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच और उसमें 0.75 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9.75 इंच। तो 9.75 इंच पे मैंने निशान लगाया और अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर बैक का आर्म होल कर्व बनाना है। तो इस तरह से हल्का सा घुमाव देते हुए मैं बैक का आर्म होल कर्व बना रही हूँ। अब यहाँ साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन आप ले लें, जितना भी आपको चाहिए। अब मैं इसकी नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ। तो नेक विड्थ टॉप की मैं 3 इंच की रख रही हूँ और इसके बाद ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसमें आधा इंच नीचे पे हम एक निशान लगाएंगे और नेक विड्थ वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे शोल्डर स्लोप के लिए। और शोल्डर स्लोप में आधा इंच का मार्जिन भी हमें ले लेना है। और अब मैं इसकी कटिंग करूंगी और इसमें आप चाहें तो यहाँ बॉटम वाले हिस्से में राउंड शेप भी दे सकते हैं, हल्का सा घुमाव देते हुए। और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो आर्म होल में मैं कोई मार्जिन नहीं ले रही हूँ, बाकी मार्किंग के ऊपर हमें कट कर लेना है। तो बैक पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है, अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है और कपड़े को विड्थ वाइज फोल्ड करके रखा है। यहाँ से ओपन वाली साइड है, यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और जो फोल्डेड वाली साइड है उसमें मैंने 2 इंच पे एक निशान लगा लिया है, मार्किंग कर लिया। देखिए 2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने एक लाइन खींच ली है इसमें। अब हमें बैक वाला पार्ट लेना है और फ्रंट वाले के ऊपर इस तरह से रख देना है। ध्यान रहे फोल्डेड वाली साइड की ओर को होनी चाहिए और ये जो लाइन है इससे मिलते हुए हमारा बैक का पार्ट होना चाहिए। फ्रंट का पार्ट जो है वो हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। हमारा जितना भी बैक का पार्ट है उतना हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है बैक के जितना और अब बैक वाला पार्ट मैं हटा दे रही हूँ। अब फ्रंट का आर्म होल हमें इसमें थोड़ा सा आधा इंच का डीप बनाना है, तो फ्रंट के आर्म होल की कटिंग मैं कर ले रही हूँ। तो ये कटिंग पूरी हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। अब मैं इसकी नेकलाइन बनाऊंगी। तो नेकलाइन के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है और इस कपड़े को अब हमें बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है। को फोल्ड करने के बाद आप इसको प्रेस से दबा लें ताकि कपड़े का सेंटर हमें पता चल जाए। अब यहाँ फोल्डेड साइड से अंदर को नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है, जो कि 3 इंच मैंने लिया था। तो 3 इंच पे निशान लगाया और फ्रंट नेक की डीपनेस मैं 6 इंच की रख रही हूँ, तो 6 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पे हल्का सा वी शेप मैंने दे दिया है, या जैसा भी आपको शेप चाहिए आप बना सकते हैं। नीचे का थोड़ा सा कपड़ा ट्रिम कर ले रही हूँ, ये बड़ा हो गया था इसलिए। अब ये जो मार्किंग हमने अभी करी है इसको सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी हमें कर देनी है। तो दूसरी तरफ पे भी मैंने इसके निशान लगा लिए नेक लाइन का। अब सेम इसी तरह से हमें बैक वाले पार्ट का भी बना लेना है। तो देखिए बैक वाले पार्ट की नेकलाइन मैंने बना ली है। नेक विड्थ मैंने 3 इंच की रखी है और डीपनेस मैंने 4.5 इंच की रख रखी है और राउंड शेप बना लिया है इसका। और बैक साइड में भी नेक को ट्रेस कर लिया है और देखिए दोनों
फ्रंट और बैक की नेकलाइन बनके तैयार हो गई है। मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी, तो उससे पहले मैं आपको मेजरमेंट समझा देती हूँ कि मैंने किस हिसाब से मेजरमेंट लिया है स्लीव्स का। तो स्लीव की जो रेडी लेंथ है वो मेरे को चाहिए 17.5 इंच की। स्लीव का जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि फ्रिल्स से ऊपर वाला हिस्सा मैंने 9 इंच का रखा है और स्लीव हमारी डबल लेयर में है, तो सबसे छोटी वाली लेयर जो है वो मैंने 4.5 इंच की रखी है और जो बड़ी वाली लेयर है वो 8.5 इंच की मैंने रखी है। तो आप इस हिसाब से अपनी स्लीव का मेजरमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं स्लीव की कटिंग बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा हुआ है, क्योंकि दोनों स्लीव्स एक साथ कट होंगी तो 4 फोल्ड में हमें कपड़ा रखना है। देखिए 4 फोल्ड में है। अब मैं स्लीव की लेंथ आपको बता देती हूँ। तो 9 इंच का मैंने अपर वाला पार्ट रखना था और 1 इंच का मार्जिन लिया है दोनों तरफ से आधा आधा इंच का दबाने के लिए। और स्लीव की जो विड्थ है वो मैंने अभी अंदाजे से ही ऐसे 10 इंच की ले ली है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें स्लीव की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आर्म होल आप लेते हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप आर्म होल लीजिए। जैसे मैं 6.5 इंच का आर्म होल लेती हूँ तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को हमें 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है और इस पॉइंट को फोल्डेड वाली साइड में ऊपर कोने पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब मैं यहाँ पर बैक का आर्म होल कर्व बना रही हूँ और हल्का सा नीचे को घुमाव देते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। अब यहाँ पर मैं राउंड आर्म के लिए निशान लगा रही हूँ। तो आपके हाथ की जो गोलाई है उसका मेजरमेंट ले लें। मेरे उसमें ये 11 इंच है तो उसका आधा यहाँ पे 5.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और इसको यहाँ ऊपर पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ साइड में हमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन इसमें भी रख लेना है और अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले हमें बैक का आर्म होल कर्व कट करना है और इसको कट करने के बाद हमें स्लीव्स को ओपन करके रखना है और फिर उसके बाद हमें इसका फ्रंट का आर्म होल कर्व कट करना है। तो ये स्लीव के अपर वाले पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब इसके जो नीचे की फ्रिल बनेगी उसकी मैं कटिंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैं छोटी वाली फ्रिल की कटिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसको हमें विड्थ वाइज इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब ये जो फोल्डेड साइड वाला कोना है यहाँ पर हम अपने राउंड आर्म के लिए निशान लगाएंगे। और आपको अभी याद होगा कि राउंड आर्म मेरे मेजरमेंट में आया था 5.5 इंच का। इस तरह से टेढ़े में इंच टेप रखते हुए जहां पर भी 5.5 इंच आया तो वहां पर हमें निशान लगा लेना है और फिर ये जो ऊपर फोल्डेड वाली साइड है इससे इस पॉइंट को हमें मेजर करना है। तो मेरे उसमें ये 3.75 इंच आया है तो हर 3.75 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और इन सभी पॉइंट्स को हमें मिला लेना है। और इसको मिला लेने के बाद आप यहाँ से इंच टेप को रखते हुए इस तरह से इसको मेजर कर लें एक बार। तो देखिए बिल्कुल 5.5 इंच का आया है। तो इसी तरह से आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। अब इसकी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो 4.5 इंच की मुझे इसकी लेंथ रखनी है और उसमें 1 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ दबाने के लिए। तो 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट को हमें ऊपर फोल्डेड वाली साइड से मेजर करना है। तो ये 9 इंच का मेरे उसमें आ रहा है। तो हर 9 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें मिला लेना है। अब इसकी कटिंग करनी है। तो ऊपर वाले हिस्से में मैं आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर रही हूँ और नीचे वाला हिस्सा जो है उसको मार्किंग के ऊपर ही हमें कट करना है। तो एक लेयर की कटिंग हमारी अपर लेयर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसके बॉटम वाले लेयर की यानी कि बड़ी वाली जो फ्रिल आएगी लेयर आएगी उसकी कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लिया है और इसको भी हमें विड्थ वाइज इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद ये जो फोल्डेड वाली साइड वाला कोना है यहाँ पर अब हमने जो अभी पार्ट कट किया था फ्रिल कट करी थी उसको रखना है। ध्यान रहे फोल्डेड वाली साइड की ओर को होनी चाहिए। अब इसका जो राउंड आर्म वाला हिस्सा है ये तो सेम रहेगा, बस इसकी लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो इसकी लेंथ आपको याद होगा जो बड़ी वाली फ्रिल थी मेरे को उसकी 8.5 इंच रेडी नाप चाहिए। तो 8.5 में मैं 1.5 इंच का नीचे से दबाने के लिए मार्जिन ले रही हूँ। तो 10 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट को ऊपर फोल्डेड वाली साइड से मेजर करना है। तो ये 13.5 इंच आया। तो हर 13.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ और सभी निशान को लगाते हुए हमें इनको मिला लेना है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और जो अपर वाला पार्ट है उसको पहले वाले की तरह ही हमें इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स की कटिंग मेरी पूरी हो चुकी है। ये छोटी वाली लेयर ऊपर से आएगी और ये बड़ी वाली लेयर बनेगी। इसके ऊपर हमारी छोटी वाली लेयर इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी
और ये बेल स्लीव की कटिंग पूरी हो चुकी है। सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव की भी हमें कटिंग कर लेनी है। अब मैं इसकी सिलाई आपको बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले फ्रंट वाला पार्ट लिया है और ये जो मार्किंग आप देख सकते हैं, जो 2 इंच की हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लेते हुए करी थी, इसको हमें फ्रंट वाली साइड में भी कर लेना है, यानी कि सीधी तरफ पे भी कर लेना है। तो कपड़े को मैं सीधी तरफ को पलट दे रही हूँ और इसकी जो 2 इंच वाली मार्किंग थी वो मैं हल्का सा निशान कपड़े की सीधी तरफ पे भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि इसकी सिलाई हमें यहाँ सीधी तरफ पे लगानी है कपड़े की। तो ये 2 इंच का मार्जिन लेके मैंने निशान लगाया है। अब स्ट्रेट हमें यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देनी है और ये सीधी तरफ है कपड़े की, ध्यान दीजिए। तो ये देखिए मैंने इसमें 2 इंच की दूरी पे सिलाई लगा ली है। अब हमें कपड़े को इस तरह से फैलाते हुए रख देना है और ये जो हिस्सा है जो अभी हमारा 2 इंच का एक्स्ट्रा सिलाई में आ गया है, इसको हमें सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा हमारा, इसको हमें यहाँ पे ऐसे फैलाते हुए बिल्कुल सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर देना है और पूरे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और आप इसमें प्रेस कर लें। तो देखिए मैंने इसमें प्रेस कर ली है। दोनों तरफ से ये कपड़ा इस तरह से कुछ उठा हुआ रहेगा और अब हमें इसके ऊपर हिस्से पे और इसके बॉटम वाले हिस्से पे, दोनों हिस्सों पे इसमें सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों हिस्सों में सिलाई लगा ली है और साइड के हिस्से इसी तरह से ओपन रहेंगे। अब मैं इसकी नेकलाइन बनाती हूँ। तो नेकलाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस वाले पार्ट का बिल्कुल सेंटर ले लेना है। यहाँ पे सेंटर पे आप निशान लगा लें और इसके ऊपर हमें नेकलाइन वाले कपड़े को रख देना है। ध्यान रहे कि कपड़े की सीधी तरफ पे हम नेकलाइन को रखेंगे और बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला हुआ होना चाहिए। देखिए नेकलाइन वाले कपड़े का सेंटर और नीचे वाले कपड़े का सेंटर बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए और फिर हमें इसको पिन से सिक्योर कर देना है। इसको पिन से सिक्योर करने के बाद ये जो मार्किंग हमने करी थी, सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए सेम मार्किंग के ऊपर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब अंदर पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसके कपड़े को कट कर देना है और कट करने के बाद छोटे छोटे से आप इसमें कट्स लगा लें ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो इसमें झोल ना आए। और ये जो कपड़ा है इसके बाहर वाला हिस्सा हमें कट करना है। ध्यान है मेन कपड़ा कट ना हो, बाहर वाले हिस्से को 1 या 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आप इसको कट कर लें। तो देखिए मैंने कट कर लिया है। अब इसको हमें पीछे की तरफ को पलट देना है। इसको पलटने के बाद हमें इसमें प्रेस कर लेनी है ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो देखिए मैंने इसमें प्रेस कर ली है। इसी तरह से हमें बैक वाले पार्ट का नेक भी बना लेना है। तो देखिए मैंने बैक वाला कपड़ा लिया है, इसका मिड पॉइंट ले लिया है और इसके ऊपर हमें नेकलाइन वाला कपड़ा रखना है, सीधी तरफ पे हमें रखना है और सेंटर से सेंटर मिला हुआ होना चाहिए। अब ये सेम इसी मार्किंग के ऊपर सिलाई लगानी है हमें और फिर कटिंग करके हम कपड़े को पीछे को पलट देंगे, जैसे हमने सेम अभी फ्रंट वाले पार्ट का किया। तो देखिए बैक वाले पार्ट की नेकलाइन भी मैंने यहाँ पे बना ली है। अब शोल्डर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर हमें रखना है और इसके जो दोनों शोल्डर्स हैं इनमें हमें सिलाई लगानी है। तो इसकी सिलाई कैसे लगानी है वो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो नेकलाइन वाले कपड़े को हम हल्का सा बाहर को टर्न करेंगे। देखिए बाहर को हमें खोल देना है और फ्रंट वाले पार्ट के कपड़े को भी बाहर को खोलना है और इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेस कर देना है। अब हमें इसके शोल्डर में सिलाई लगानी है। तो देखिए इसके शोल्डर में मैंने सिलाई लगा दी है यहाँ से स्टार्ट करते हुए। सेम इसी तरह से दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर देना है। अब इसको हमें सीधी तरफ को पलट देना है। तो देखिए इसको मैंने पलट दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो नेकलाइन वाला कपड़ा है इसको पीछे की तरफ को टर्न कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे शोल्डर्स जो हैं पूरी फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। अब क्या करना है, इसका जो बैक साइड वाला कपड़ा रहेगा इसको हमें डबल फोल्ड करते हुए तुरपाई से इसको सिल देना है, तुरपाई कर देनी है नेकलाइन में। अब इसकी स्लीव हमें ज्वाइन करनी है तो उसके लिए मैंने स्लीव ली है। स्लीव को आप अंदर की तरफ को रखें और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की मुंह करते हुए होनी चाहिए और स्लीव का फ्रंट आर्म होल टॉप के फ्रंट आर्म होल के साथ ज्वाइन होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। और यहाँ कोने से हमें स्लीव को इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने स्लीव में सिलाई लगा दी है और सीधी तरफ को पलटने के बाद ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगी। सेम इसी तरह से दोनों स्लीव ज्वाइन कर देनी है और फिर हमें क्या करना है, इसको साइड में यहाँ पे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगा देनी है नीचे तक। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी फिटिंग के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने इसकी साइड ज्वाइन कर दी है। अब हमें क्या करना है, इसके यहाँ पर
बेल स्लीव की फ्रिल्स अटैच करनी है। तो फ्रिल अटैच करने के लिए मैंने दोनों पार्ट्स लिए हैं, देख सकते हैं आप। इसको इस तरह से मैंने रखा है दोनों को, और अब हमें इसकी जो ओपन वाली साइड है इसमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरे तरफ बड़े वाले में भी आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लें। बस इस बात का ध्यान देना है कि ये जो इसका राउंड आर्म वाला हिस्सा है ये हमारे स्लीव के राउंड आर्म के जितना ही होना चाहिए। देखिए इसके जितना होना चाहिए। तो आप इसको एक बार ऐसे करके मेजर कर लें और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचे उसमें आप सिलाई लगा लें। तो ये जो दोनों राउंड आर्म है ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तभी स्लीव हमारी फिट बैठेगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसमें सिलाई लगा ली है। ओपन वाली साइड को मैंने सिल के बंद कर लिया है, और अब इसके जो बॉटम वाला हिस्सा है जो राउंड वाला है इसको हमें डबल फोल्ड करते हुए भी सिलाई लगा लेनी है दोनों पार्ट्स में। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें डबल फोल्ड यहाँ पे कर दिया है दोनों पार्ट्स को, और अब हमें इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो एक के ऊपर एक हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है। छोटा वाला पार्ट ऊपर आना चाहिए। इस तरह से हम प्लेस करके रखेंगे और इन दोनों को एक साथ मिलाते हुए हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। तो इसको पूरी गोलाई में कैसे सिलना है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो देखिए दोनों फ्रिल्स एक दूसरे के ऊपर एक हमें रखनी है। छोटी वाली फ्रिल बाहर को आनी चाहिए और बड़ी वाली फ्रिल अंदर होनी चाहिए, और इन दोनों को हमें एक साथ सिल देना है पूरी गोलाई में। तो ये देखिए मैंने दोनों फ्रिल्स को गोलाई में अटैच कर दिया है यहाँ पर। अब हमें इसको स्लीव में अटैच करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें स्लीव लेनी है, और इसकी फ्रिल को मैं इस तरह से यहाँ पर रख रही हूँ, और दोनों की सीधी तरफ ऊपर को है। अब हमें फ्रिल के अंदर से हाथ को निकालना है और स्लीव वाले हिस्से को इस तरह से पकड़ना है। दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलाना है और ऐसे करके हमें इसको रख देना है। अब हम इसके गोलाई में सिलाई लगा लेंगे जैसे अभी हमने लगाई थी। तो देखिए मैंने इसकी गोलाई में सिलाई लगा ली है और स्लीव को यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो देख सकते हैं आप बेल स्लीव हमारी यहाँ पर बनके तैयार हो गई है। और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ की स्लीव भी बना लेनी है, और उसके बाद जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है इसको हम डबल फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा लेंगे।